नमस्ते बच्चों, हम लोग आज सीखने जा रहे हैं इंटीग्रल ऑफ टाइप। इंटीग्रेशन का ऐसा मेथड है जो बहुत ही आसान है और इसमें इसी प्रकार के एग्जांपल आते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ टाइप इसमें लिखा क्या है, dx अपॉन a sin square x प्लस माइनस b cos square x, और यहाँ पे लिखा है dx अपॉन a sin square x प्लस माइनस b cos square x b, और यहाँ पे dx अपॉन a cos square x प्लस माइनस b। इन तीनों टर्म में से कोई सी भी टर्म आपको आ सकती है और यहाँ पे इस टाइप के इंटीग्रल को हमको एक बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, और वो तरीका आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। यहाँ पे सिर्फ क्या क्या हो सकता है कि a और b की जगह पे कोई वैल्यूज आ सकती है, लेकिन इस एग्जाम्पल को जो सॉल्व करने का तरीका है वो कभी भी बदलेगा नहीं। बहुत ही आसान है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है एग्जाम्पल है, देखिए dx अपॉन इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 9 sin square x प्लस 4 cos square x। तो इसको हम पहले लिखते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल dx अपॉन 9 sin square x प्लस 4 cos square x। तो इसमें पहला स्टेप क्या करते हैं हम लोग कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमें cos square x से डिवाइड करना है। तो पहली स्टेप यही रहेगी, कोई सा भी एग्जांपल आने दो इसमें आपको यही पहली स्टेप फॉलो करनी पड़ेगी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है, देयरफॉर अपना इंटीग्रल dx अपॉन cos square x और 9 sin square x अपॉन cos square x प्लस 4 cos square x अपॉन cos square x। मैंने यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है उसको cos square x से डिवाइड कर लिया है। बहुत ही आसान मेथड है। देखो यहाँ पे क्या हो जाता है, आगे 1 अपॉन cos square x, 1 अपॉन cos square x को आपको मालूम है, उसका फॉर्मूला sec square x है into dx, ये कन्वर्जन यहाँ पे आता है, और अपॉन यहाँ पे cos square x को cos square x कैंसिल हो रहा है, sin square x अपॉन cos square x क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 9 sin square x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4। बहुत ही आसान मेथड है। यहाँ पे मैंने जो भी कन्वर्जन किया है और डिवाइड किया है उस टर्म को इस तरीके से यहाँ पे डाइवर्ट किया हुआ है कि tan को हम, ये tan है, ये फंक्शन है, और sec square x उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे आने के बाद हमको समझ में आ जाता है कि एक नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। तो यहाँ से आगे कौन सा मेथड अपना यूज हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो बहुत ही आसान है। फंक्शन को हमको t पुट अप करना है और sec square x into dx को क्या पुट अप करना है, उसका डेरिवेटिव उसको dt पुट अप करना है। तो यहाँ पे आएगा पुट tan x is equal to t, therefore यहाँ पे डिफरेंशिएट, आफ्टर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। डिफरेंशिएट करने के बाद आता है यहाँ पे d by dx of tan square x, tan x is equal to d by dx of t, therefore tan x का डेरिवेटिव क्या निकलता है, sec square x into dx is equal to dt। यहाँ पे डेरिवेटिव आ गया अपना sec square x into dx, tan x देख सकते हैं आप यहाँ पे tan x को हम t पुट अप करेंगे और sec square x into dx को क्या पुट अप करेंगे, dt। मतलब कि फंक्शन भी वहां पे है और उसका डेरिवेटिव भी वहां पे है, हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमारा टर्म क्या आ जाता है, sec square x into dx is equal to dt अपॉन 9t square plus 4। यहाँ पे हम लोग बहुत आसान तरीका यहाँ पे आ जाता है हमारा। यहाँ से आगे हमको समझ में आता है कि यहाँ से आगे हमारी फॉर्मूला मेथड यूज हो रही है, और फॉर्मूला मेथड हमें अगर यूज करनी है इसमें तो 9 क्या हो जाता है हमारा, कॉमनली बाहर आ जाता है। तो टर्म्स कौन से देते हैं, dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 9। और यहाँ पे अगर हमें फॉर्मूला मेथड अप्लाई करनी है तो हमें दोनों टर्म का स्क्वायर करना पड़ता है। यहाँ पे हम सेकेंड टर्म 4/9 का भी स्क्वायर करेंगे, 2/3 का स्क्वायर आ जाएगा वो। तो यहाँ पे हमारी टर्म आ रही है dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। हमने यहाँ पे ऐसी टर्म लाई है क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होगा, यूज होगा। यहाँ से फॉर्मूला मेथड इंटीग्रल की यूज होगी। तो इसमें यहाँ से आगे आ जाता है 1/9 इंटीग्रल ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर। तो आगे जाके हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रल का बाय यूजिंग फॉर्मूला। यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 upon x square plus a square into dx। तो इसका आंसर है 1 upon
अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। यही फॉर्मूला हम इसमें यूज करेंगे, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। इसमें क्या करना है, ये टर्म हमारी इस टर्म की तरह इस टर्म को मैच हो रही है देखना है हमको। अगर मैच हो रही है तो यहाँ पे x से कौन मैच हो रहा है, t, और यहाँ पे a से कौन मैच हो रहा है, 2/3। तो ये x की और a की, यहाँ पे x की और यहाँ पे a की वैल्यू हमें पुट अप करनी है। इतना आसान तरीका है। तो आगे जाके I इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1/9 जो यहाँ पे टर्म है वही लिखी है मैंने। यहाँ पे क्या करना है, a की वैल्यू हमको पुट अप करनी है 1/2/3 इनटू tan इनवर्स ऑफ x मींस क्या है अपना t अपॉन a मींस अगेन 2/3 वैल्यू आ जाएगी प्लस क्या आ जाएगा यहाँ पे c। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 9 और 2/3 का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे हमारा फ्रैक्शन जा रहा है 3/3 से 1/3। तो यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 into 2 कितना हो जाएगा 6। तो टर्म आ रही है 1/6 tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे 3 डिवाइड है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा 3t अपॉन 2 प्लस c। यहाँ से आगे कोई स्टेप नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा एग्जांपल क्या हो गया, पूरा हो गया। लेकिन ये गलती मत करना कि t जो हमारा है, क्वेश्चन हमारा x में है तो यहाँ पर भी आंसर x में चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, t का कौन सा t के लिए कौन से वैल्यू के लिए t पुट अप किया है, tan x के लिए। तो हमें ये नहीं भूलना है इसमें कि ये t की जो वैल्यू है tan x यहाँ पे लिखनी है। तो I इज इक्वल टू फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x अपॉन 2। इंटीग्रल में बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे खत्म हो रहा है एग्जांपल। तो हमें ये सोच के चलना है कि जहां से आगे कोई प्रोसेस नहीं होती, यहाँ से आगे कुछ नहीं हो रहा है तो एग्जांपल आपका यहाँ पे स्टॉप हो गया और ये जो आंसर आया है यही हमारा फाइनल आंसर है। देखो बच्चों, बहुत ही इजी प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखा है और बहुत ही, मैं फिर से समझा रहा हूँ पहले से आपको। इंटीग्रल ऑफ टाइप, इसी टाइप के एग्जांपल आते हैं जैसे आपको दिख रहे हैं आगे। तो इसमें क्या करना है, जो भी कौन सी भी टर्म यहाँ पे आने दो, हमको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पहला स्टेप लेके cos square x से ही डिवाइड करना है। डिवाइड बाय cos square x, cos square x, cos square x। उसके आगे क्या होता है कि यहाँ पे sec square x into dx टर्म आ जाता है और नीचे 9 tan square x, यहाँ पे cos को cos कैंसिल हो गया cos square x को और 4 रिमेंस रह गया, ये स्टेप आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद हमको समझ में आता है कि यहाँ से आगे सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा इंटीग्रेशन में। हम tan x को पुट करते हैं t, sec square x into dx को पुट करते हैं dt। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को tan x को हमने t पुट कर दिया। तो आगे वी आर डिफरेंशिएट द बोथ टर्म, हम लोग दोनों टर्म को डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे। और डिफरेंशिएट करके क्या टर्म आ जाता है यहाँ पे, tan x का डेरिवेटिव आ जाता है sec square x into dx। बहुत ही आसान है। और यहाँ पे क्या आ रहा है dt, dx डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। मुझे दो टर्म का सब्स्टिट्यूशन करना है, एक न्यूमरेटर दूसरी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में क्या सब्स्टिट्यूशन किया कर दिया मैंने dt, डिनोमिनेटर में क्या सब्स्टिट्यूशन किया t। तो आगे जाके क्या आया 1/9 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 4/9। और मुझे 9 यहाँ पे कॉमन निकालना पड़ा क्योंकि अगर मैं 9 को कॉमन नहीं निकाल रहा हूं तो मेरा फॉर्मूला मेथड जो यहाँ पे मैंने यूज किया है वो कभी नहीं यूज होगा। इसकी वजह से मैंने 9 को यहाँ पे कॉमन निकाल लिया है। तो 1/9 इंटीग्रल dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2/3 स्क्वायर यहाँ पे हमारी टर्म आ जाती है। और यहाँ से हमको समझ में आता है कि हमारा अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है इंटीग्रल का। तो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू dx 1/a tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस c। कोई भी फार्मूला मेथड हम जब भी यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन में तो हमें इसमें सिर्फ x और a की वैल्यू पुट अप करनी है, इतना ही है। x की वैल्यू किससे मैच हो रही है, हमारी t से। a की वैल्यू कहां से मैच हो रही है, 2/3 से। तो इसमें हम लोग पहला वाला टर्म 1/, जैसे के वैसे लिख रहे हैं, लेकिन a की जगह पे हमने 2/3 सब्स्टिट्यूशन लिखा है यहाँ पे क्या किया है t अपॉन x की वैल्यू t और a की वैल्यू क्या है 2/3, ये लिखी हुई है। तो यहाँ पे आगे जाके क्या होता है कि इसका फ्रैक्शन हो जाता है और t 3 डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो रिमेंस टर्म 3 2 जा कितनी आ रही है 6 tan इनवर्स ऑफ 3t अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे एग्जांपल खत्म नहीं हो रहा है, t की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, किसी भी तरीके से ये वैल्यू आपको नहीं भूलनी है। और यहाँ लिखना है I इज इक्वल टू 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3 tan x अपॉन 2 प्लस c। बच्चों अगर आपको एग्जांपल अच्छा लगा होगा, मेरा तरीका अच्छा लगा होगा सीखने का,
तो फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।